वो नए पाकिस्तान का चेहरा उस्मान बुज़दार अगर था तो फिर हम गलत हैं। आज जो हकीकी आज़ादी के जो एक चेहरा दिखाया जा रहा है सारी दुनिया को, वो किधर गया वसीम अकरम प्लस? उसको तो आज़ादी में शामिल करना है यार। आप रूडा ने एक इश्तिहार जारी किया कि 16 हाउसिंग सोसाइटियाँ जो कि हैं वो इलीगल है रूडा के मुताबिक। तो क्या सिर्फ गिराने का ख्याल उसको सिर्फ पार्क व्यू को आया था? बाकी 15 सोसाइटियाँ लीगल हैं। हम इंशाल्लाह ताला इनकी ज़मीनें रूडा को हथियाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। और अभी आप चंद दिन, कल रात को ऑपरेशन हुआ, रात के अंधेरे में बेज़ुबान जानवर पार्क व्यू सिटी के अंदर है, उन्हें जो शख्स खाना खिलाने के लिए जाता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो शख्स डीजल का जनरेटर डालने के लिए जाता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। खुदा की लाठी बेआवाज़ है और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। चंद दिन या चंद अरसे की बात है, दूध का दूध पानी का पानी अलग होगा और हम इंशाल्लाह ताला अपने सोसाइटी के मेंबरान के साथ, अपने सेल्स पार्टनर के साथ और ज़मींदारों के साथ मिलकर पार्क व्यू की तमीर और तरक्की के अंदर हिस्सा लेंगे। इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत ही कम शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप तशरीफ़ लेके आए। एक्चुअली में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि एक चैनल के ऊपर एक जो पाकिस्तान का मशहूर व मारूफ, जिनका ख़ानदान गैम्बलिंग के अंदर और जुए के अंदर मशहूर है और जिन पे बाकायदा पर्चे हैं, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और एक वो सोसाइटी जिसका पार्क व्यू सिटी लाहौर, जिसका फर्स्ट फेज़ LD से मंजूर शुदा और जिसको पिछले पूरे एक हफ्ते से जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं, मगर मैं यहाँ पर असलम इकबाल साहब को सिर्फ़ ये बात कहना चाहूँगा कि हक़ाइक़ के बरक्स अपने आक़ाओं की खुशनुदी के लिए इतना कल झूठ बोलें कि जिसको आप कल फेस भी कर सकते हो। बेहतर होता कि आज असलम इकबाल साहब सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जो रूडा का, जो LDA का, जो रेवेन्यू का और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड था उसके मुताबिक बात करते। बचपन से हमने सुनने में आया है कि प्यो ते खसम इको ही होता जे। तो असलम इकबाल साहब को चाहिए कि अपना कोई खसम एक बना लें, रूडा बना लें, LDA बना लें। अगर नहीं बना सकते तो इमरान खान ही को बना लें। ओदा भी कोई नहीं इमरान खान दा, तो चलो पाकिस्तान से रहंदे उन्होंने असलम इकबाल आज मिल गया। पिछले 5 साल बुज़दार मिला हुआ था उन्हें, आज असलम इकबाल मिल गया। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? 1 अक्टूबर जो पहला नोटिस है हमें रूडा भेजती है 8 सितंबर को कि आप रूडा की जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल करती है पार्क व्यू सिटी, हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड किया जाए। और उसके अंदर हमें टर्म्स एंड कंडीशन भेजती है कि अगर आपने इस टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक रिकॉर्ड ना प्रोवाइड किया तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। उसके बाद 2 सितंबर को रूडा में भेजती है कि जितने मौजूदात हैं ये 13 सितंबर को नोटिस भेजती है कि ये रूडा की जुरिस्डिक्शन के अंदर है। और इसके साथ साथ ही 14 सितंबर को हमें LDA भी नोटिस भेज देता है और फिर दूसरा नोटिस LDA हमें 21 सितंबर को भेज देता है। इसके अगेंस्ट हम कोर्ट के अंदर गए। LDA के अंदर हमारा स्टे 22 अप्रैल 2021 से चल रहा है। हम ये दोनों नोटिस लेके हाई कोर्ट के अंदर गए और हाई कोर्ट से हमने कहा कि जनाब अली, हमें हमेशा अदालतों से इंसाफ मिला है कि आप ये बताएं कि हमने जवाब किसको देना है। हमने रूडा को जवाब देना है, हमने LDA को जवाब देना है। दोनों हमें सेम टाइम पे नोटिस भेज रहे हैं, जिसके ऊपर हमें अदालत ने स्टे दिया। और 13 अक्टूबर को अदालत ने रूडा को भी और LDA को भी हाई कोर्ट के अंदर तलब कर लिया। हमें पूरा यकीन और एतमाद है कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। और ये जब अदालतों से स्टे हुआ, इसके बावजूद आप पंजाब हुकूमत की गुंडागर्दी देखें। असलम इकबाल साहब ने एक फितने के कहने के ऊपर दिन दहाड़े सुबह 9 बजे बलडोजर्स लेके, हैवी मशीनरी लेके वहाँ पर उन्होंने हमारी सोसाइटी को गिराना शुरू किया।
और जब जहां पर 15 से 20 हजार लोग उस सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, जो लोग अरसे 20 साल से वहां पर रह रहे हैं, जब उन्होंने आके इस ऑपरेशन के खिलाफ मज़ामत की तो उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए गए। रात के अंधेरे के अंदर आके असलम इकबाल साहब ने पुलिस को भेजा, हमारे दफ्तरों के अंदर तोड़ फोड़ की गई, हमारे कंप्यूटर्स उठाए गए, हमारे कैमरे तोड़े गए। तो मैं असलम इकबाल साहब को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप जितनी भी रियासती दहशतगर्दी कर लें, आप पार्क व्यू के अज़म को और जो हमने लोगों के साथ वादे किए हैं वो आप उसके से हमें पीछे नहीं हटा सकते। पार्क व्यू सोसाइटी हमने 2010 के अंदर ली थी और इसका फर्स्ट फेज़ जो 762 कनाल है ये LDA से मंजूर शुदा है और हम जितनी भी डेवलपमेंट कर रहे हैं हम LDA के रूल्स और रेगुलेशन के तहत कर रहे हैं। हम LDA के अंदर गए और हमने LDA के अंदर कहा कि हमारा जो बाकी फेज़ है, हमारी जो एक्सटेंशन है, इसके अंदर जो कि हमें परमिशन दी जाए, जिसके ऊपर हमें LDA ने कहा कि आपका नोटिफिकेशन, आपके जो मौजूदात जिसके ऊपर सोसाइटी आती है, ये रूडा ने इसको नोटिफाई कर दिया है। आप अंधेर नगरी देखे इस मुल्क के अंदर कि 1 लाख एकड़ जगह जिसको रूडा नोटिफाई करता है, पार्क व्यू सिटी के तमाम मौजे उस रूडा की उस नोटिफिकेशन के अंदर आते हैं। तो क्या वो जो रूडा बना रहा है वो 1 लाख एकड़ वो ब्राउन पे है और जो पार्क व्यू सिटी लाहौर है वो जो 10,000 कनाल या 20,000 कनाल के ऊपर है वो क्या ग्रीन एरिया के ऊपर आती है? अंधेर नगरी की इंतहा है। और हम यही नोटिफिकेशन लेके अदालत के अंदर गए मगर इनसे जो कि है वो सब्र ना हो सका। सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना है कि जो जिसकी डोरियां बनी गाला के साथ लाई जा रही हैं और सिर्फ रुसवाई है। आज मैं क्लियर कट कहना चाहता हूं कि अपनी ही दौरे हुकूमत में पिछली दफ़ा हम नैब भी गए, 110 दिन अलीम खान साहब ने जेल के अंदर गुजारे। वो क्यों गुजारे थे जेल के अंदर? कि वो उस्मान बुज़दार की करप्शन को लेके इमरान खान साहब के पास गए थे कि इमरान खान साहब ये वो नए पाकिस्तान का ख्वाब उस्मान बुज़दार नहीं है, ये करप्शन हो रही है, ये सिर्फ नालायक और निकम्मा शख्स नहीं है, ये उस्मान बुज़दार करप्ट तरीन है। और आज इमरान खान साहब ने एक डाकू को वज़ीर आला बनाते हैं और दूसरा जो जवारी सर्टिफाइड जवारी है, अभी पिछले हफ्ते उसका भाई पकड़ा गया है, पिछले हफ्ते जुए के अंदर पकड़ा गया है और उसके अंदर जो कि अभी तक ये पर्चा नहीं देने दे रहे। ये नए पाकिस्तान का ख्वाब है, ये नए पाकिस्तान का चेहरा लोगों को दिखाए जा रहे हैं। और जहां पर ये लोग मिलकर ये मुझे बताएं, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि पिछले 3.5 साल असलम इकबाल साहब वजीर रहे हैं, इनके हल्के का कोई एक ठेका इनके भाइयों की फर्मों के अलावा किसी को मिला? कोई शॉर्ट टेंडर नोटिस हुए? आप जाके TMA हो, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो, निकाल ले 1-2 फर्में जो इन्होंने अपने भाइयों के नाम पे ली हैं। 56 67 करोड़ के ठेके बगैर किसी बिडिंग के इन्होंने अपने भाइयों को दिए गए हैं। एक ठेका भी जो कि है उसको टेंडर करके उसकी लिस्टिंग नहीं की गई और उसको ओपन नहीं किया गया। उसके बाद 1 लाख जो मैंने आपको बताया कि रूडा ने जिसको अपना नोटिफाई करने के बाद लगाया, ये मुकम्मल ग्रीनलैंड के ऊपर बन रहा है। और यहाँ पर ज्यादती की आप इंतहा देखें कि जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं, कभी ऐसा भी होगा कि जो प्राइवेट डेवलपर है आप उनको रूडा का कॉन्ट्रैक्टर बना दें और उन्हें जाके कहें कि जनाब आप लोगों से ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दें? ये कौन सा दुनिया का कारोबार है कि एक शख्स जो प्राइवेट डेवलपर है आप उसे रूडा का जो कि है कॉन्ट्रैक्टर बना देते हैं और जो 2 लाख रुपए किनाल जगह ले रहा है। पार्क व्यू आज जमींदारों से 50 लाख 60 लाख रुपए किनाल जगह ले रही है, उनको हम प्लॉट दे रहे हैं। हम 2 लाख रुपए जगह लेकर किसी जमींदार के साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं। और पार्क व्यू जमींदारों के साथ खड़ी होगी, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़े, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। जो ये रात के अंधेरे के अंदर शब खून मारना चाहते हैं जमींदारों के साथ कि ये चंद लाख रुपए देके इनकी ज़मीनें हथिया लेंगे, हम इंशाल्लाह ताला इनकी ज़मीनें रूडा को हथियाने की इजाज़त
बिल्कुल नहीं देंगे। और अभी आप चंद दिन, कल रात को ऑपरेशन हुआ, 26 तारीख को 27 की सुबह ऑपरेशन हुआ, 1000 से जायद पुलिस की नफरी वहां पर मौजूद हुई। तमाम फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं। कल सुबह हम हाई कोर्ट के अंदर पेश करेंगे। ये कहते हैं फायरिंग हुई। CCPA साहब अपने पंजाब पुलिस की पेजेस के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कहते हैं कि पुरअमन ऑपरेशन हुआ, हमने हजारों एकड़ जगह वागुजार करवा ली। तो CCPA साहब, अगर पुरअमन ऑपरेशन हुआ था तो फिर ये आप दहशत गर्दी के, डकैती के पर्चे आप किसके ऊपर दे रहे हैं? मैं आज मीडिया के तौसत से ऐलान करता हूं, अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर, अपने इस कलमा पढ़ के अपनी आंख खोली है, कल कोर्ट के अंदर आए, आप भी हलफ दे कुरान पाक के ऊपर, मैं भी वहां पर हलफ दूंगा कि क्या कोई फायरिंग हुई, या कल जो आपने हमारे ऊपर कहा कि 90 लोगों ने वहां पर टेररिज्म, दहशत गर्दी की, आप दे वहां के ऊपर हाथ रखे। आप बुलाए ऐसी सिटी को, आप बुलाए लोकल पटवारियों को और उन्हें कहें कि हमें कुरान पाक के ऊपर हलफ दें। मैं इंतजामिया से कहता हूं, अच्छा और बुरा वक्त जिंदगी का हिस्सा है, ये गुजर जाएगा, मगर न्योंदरा उतना डालें जितना कि कल आप उसको बर्दाश्त भी कर सकते हो। वक्त आते जाते रहते हैं। खुदा ने जुल्म की रस्सी को कभी दराज नहीं किया। जो आपने ज्यादती लोगों के साथ की है, पार्क व्यू सिटी की इंतजामिया अपने रिहायशी लोगों के साथ, अपने जो लैंड ऑनर जमींदार हैं उनको के साथ, और जो हमारे सेल्स पार्टनर है, हम उनके साथ खड़े हैं। किसी का बाल बीका नहीं होने देंगे। हम उनके हकूक की, हम उनकी मलकियत की, हम तमाम हिफाजत करेंगे। और उसके लिए हमें जंग जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अदालतों में लड़नी पड़ी, हम लड़ेंगे। और हमें अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। ये कल हम जरूर सुबह हाई कोर्ट से पूछेंगे कि जज साहब, ये आपके स्टे ऑर्डर है, इस स्टे ऑर्डर्स के ऊपर इन्होंने रात के अंधेरे में बेजुबान जानवर पार्क व्यू सिटी के अंदर है, उन्हें जो शख्स खाना खिलाने के लिए जाता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो शख्स डीजल का जनरेटर डालने के लिए जाता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोगों के घरों में छापे मारे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल कर रहे हैं। तो क्या ये समझते हैं कि जैसे इमरान खान साहब साइफर के पीछे छुपना चाह रहे थे, पार्क व्यू के अंदर छापे मार के छुप लेंगे? कोई 15-20 दिन महीना खान साहब इंजॉय कर लें, आपने जितना तो करना है। यौम एहतसाब आपका और पंजाब हुकूमत का करीब है, इंशाल्लाह ताला किसी को ना भागने देंगे और यौम एहतसाब हम यहाँ पर लेंगे। जो कुछ आपने गुंडागर्दी इस पार्क व्यू के अंदर की है, हम उसका हिसाब लेंगे। और ये बताएं, क्या ये झूठ है कि फराह गोगी ने और इमरान खान साहब की बहनों ने 300 एकड़ जगह नहीं रूडा में खरीदी? ये कौन सा कारोबार कर रहे हैं कि लोगों की जो जमीन रूडा की हम लाखों रुपए में खरीद रहे हैं, आप वो जमीन 2-2 लाख रुपए के अंदर खरीद रहे हैं। इसलिए आपको पार्क भी बुरी लग रही है, इसलिए अलीम खान आपको बुरा लगता है कि वो जमींदारों को लाखों और करोड़ों रुपए दे रहा है। कि अगर आप चाहते हैं कि ये सारी जमीन हमें ख्याले, तो हमारी जमीन ग्रीन पे है और आपकी जमीन जो कि वो ब्राउन के अंदर है, ये चीजें हम नहीं करने देंगे। उसके बाद चंद दिन पहले मीडिया के तवज्जुह से मैं कहता हूं, लोगों ने तो एहतजाज किया बनी गाला के अंदर आके कि करोड़ों रुपए लूट के खा गया, अरबों रुपए। असलम इकबाल दोसे बेकरी के अंदर एक बेकरी का 700 करोड़ रुपया था। लोग सड़कों के ऊपर आ गए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। इतना बड़ा फ्रॉड पंजाब हुकूमत के अंदर हुआ है, इस हुकूमत की छाया छतरी के अंदर, कि आपने उस बेकरी की आड़ के अंदर करोड़ों रुपए लोगों के लूट करने के बाद आप चले गए हैं। और अगर असलम इकबाल ये समझता है कि ये जो डेवलपर कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ ताने चाहते हैं, ये जो लोगों को रिंग रोड से रास्ते देना चाहते हैं, ये उन सोसाइटियों को रास्ते मिल जाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बन जाएंगी, तो ये मैं आज बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा हम ना होंगे, ना हम इसको होने के लिए देंगे। हम जो कि है आज क्लियर कट ये बात बताना चाह देता हूँ कि जो इमरान खान साहब ने अपनी ड्रीम टीम बनाई थी, उस्मान बुज़दार की, परवेज़ इलाही की और आज असलम इकबाल की, मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों से जो नजरियात के ऊपर थे, वो मुझे जवाब दें। क्या उस्मान बुज़दार उनका नजरिया था? क्या असलम इकबाल उनका नजरिया था? क्या परवेज़ इलाही उनका नजरिया था? बड़ी एडवाइजरी काउंसिल बनी है ना, जो हामिद खान साहब को बड़ी तकलीफ है अलीम खान और जहांगीर तरीन से। हामिद खान साहब कभी परवेज़ इलाही के बारे में भी बता दें,
कभी असलम इकबाल के बारे में भी तो बताएं कि क्या खिदमत है इनकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, क्या खिदमत थी उस्मान बुज़दार के लिए कि आपने सूबे का बुरा हाल कर दिया। और आज जब आकर अलीम खान साहब ने इस मुल्क की खातिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ा, और जब हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का साथ देने का फैसला किया था तो हमने कोई ओहदे नहीं लिए, हमने वजारतें छोड़ी थी। मैं जनरल सेक्रेटरी पंजाब था, अलीम खान साहब सीनियर मिनिस्टर पंजाब थे, हमने उसके बस कोई ओहदे नहीं लिए। आप लोगों ने देखा कि जब मेरा एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर का नोटिफिकेशन हुआ तो हमने मोहब्बत और शफकत के साथ इनकार किया और कहा कि हमने आपके साथ गैर मशरूत तौर पे दाखिल हुए हैं। जब अलीम खान अपने जहाज के अंदर भरकर आपको एमपीज लाके देता था खान साहब, तब भी ये सोसाइटी मौजूद थी, तब आपको नजर नहीं आई थी ये सोसाइटी के ग्रीन के ऊपर है। जब हम करते थे, और मैं फिर ये कहूँगा कि 110 दिन का धरना आप तमाम लोग यहाँ पर जानते हैं, आपके साथ में खड़ा रहा, आपके साथ इस जद्दोजहद के अंदर रहा। तो खान साहब हमारा मुंह ना खुलवाएं कि रात के अंधेरे में कहाँ जाया जाता था, रात के अंधेरे में कहाँ से सपोर्ट ली जाती थी, कैसे इस धरने के लिए फंडिंग होती थी, कैसे इस धरने को कामयाब किया जाता था, कहाँ स्नफिंग होती थी, कहाँ किसको लिया जाता था। अगर हमने जुबान अपनी खोल दी तो ये बहुत दूर तक जाएगी। सियासी लोगों का सियासी मैदान के अंदर फैसला किया जाता है। अगर आप हमारे रिस्क के ऊपर लात मारने की कोशिश करेंगे तो कोई घर भी, चाहे वो असलम इकबाल का हो, चाहे वो परवेज इलाही का हो या इमरान खान का, वो महफूज नहीं रहेगा। आप किसी की रोजी के ऊपर लात तब मार सकते हैं जब आपका अपना दामन साफ होता है। आप मत भूलें कि 122 के जो इलेक्शन की पिटीशन थी इमरान खान साहब, वो मैंने की थी। जुबान खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। धरना कैसे चला, कैसे कामयाब हुआ, ये गवर्नमेंट कैसे बनी, 2018 का इलेक्शन कैसे हुआ, ये ना हो कि आरटीएस की बात कहीं से निकल के कहाँ तक चली जाए। मगर जो बात कानून की है, हम हर चीज़ कानून के मुताबिक करने के लिए तैयार हैं। हम कानून के मुताबिक तमाम जवाब देंगे, तमाम नक्शे, हमारी चीज़ें। कल रात 2 बजे तक इन्होंने ऑपरेशन किया है। आप जाके देखें, 60-70 लोग आज थाने के अंदर बंद हैं, उनकी गिरफ्तारियां अभी तक नहीं डाली गई, आधे से ज़्यादा लोगों की। अब शायद मेरे कहने के ऊपर गिरफ्तारी डाल दी जाए तो ये ज्यादती की इंतहा है। एक माली, एक स्वीपर, एक लेबर, एक दुकानदार, उसका पार्कव्यू सोसाइटी से क्या ताल्लुक था? आप समझते हैं कि आप पार्कव्यू सोसाइटी को बंद कर लेंगे? और मैं असलम इकबाल से पूछना चाहता हूँ कि आप कब से मामे बन गए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के? आप जो मर्जी कर ले असलम इकबाल साहब, आपके हाथ में वजीर आला की लाइन नहीं है। जब आपका नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ था तो भाई पता तो दें कि आपने क्यों नहीं बने थे। एक को कहा गया था डाकू है, तो दूसरे को कहा गया था जवारी है। क्या इन्होंने जब ये वजीर, और देखे ये बने हैं वजीर हाउसिंग के, एलडीए भी उसके अंदर, जीडीए भी उसके अंदर, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसके अंदर, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो भाई ये बताएं कि एलडीए के अंदर से कोई तेल निकल आया है कि आप उस एलडीए के वाइस चेयरमैन भी बन गए हैं? एक मिनिस्टर अपने ही महकमे का जो सीनियर वजीर भी है और उसी महकमे का वाइस चेयर भी बन जाता है। उसका क्या मकसद है कि आप वहां पर बैठकर आप जो समझते हैं कि लोगों को रिंग रोड से आप एक्सेस देंगे, आप लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटियां जो डेवलपर है उसको कर लेंगे, ये हम नहीं होने देंगे। आपकी बेला फाइडी तो जिस दिन आप वाइस चेयरमैन एलडीए बने थे, आपकी वहां से नजर आ गई थी। इमरान साहब तो कहते हैं मैं तो नजरियाती कारकुन को लाना चाहता हूं। तो जो नईमुल हक वहां पे नजरियाती कारकुन बैठा था, इमरान खान साहब क्यों हटाया आपने उसे? क्यों उस नजरियाती आपने उस कारकुन को हटाया? इसलिए हटाया कि आप इमरान खान साहब को अपना राइट हैंड बना के, कि जो बुजदार काम करता था, तो अब फराग गोगी का वो कैसे किचन चल रहे हैं, बनी गाला का किचन कैसे चल रहे हैं, अब वो बुजदार तो नहीं रहा। तो अब आप ये सारे काम जो के है वो आप असलम इकबाल के जरिए कराना चाहते हैं। और आखिर के अंदर मैं अपने तमाम ज़मींदारों को ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने तमाम किसानों के साथ, अपने ज़मींदारों के साथ खड़े हैं। उनके हफूज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर हद तक जाएंगे। हम अदालतों के अंदर उनकी जंग लड़ेंगे। कल की तारीख के अंदर भी हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और जो हमारे सेल्स पार्टनर हैं, जो हमारे पार्क व्यू के मेंबर्स हैं, मैं तमाम उन लाखों मेंबर्स को
आज मीडिया के तासुद से ये बताना चाहता हूँ कि आपका पार्क व्यू में लगाया गया एक एक रुपए का तहफ़्फ़ुज़ हम अपनी जानों के ऊपर खेल के भी उसको पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। पार्क व्यू की इंतज़ामिया ने जो कमिटमेंट आप लोगों के साथ की है, जो हमने आपके साथ कमिटमेंट की थी कि हम अपने ओवरसीज़ ब्लॉक हों, हम अपने दूसरे ब्लॉक हों, कि जिस महीने में हमने डिलीवर करने हैं हम उसी महीने के अंदर डिलीवर करेंगे। हम उसी महीने के अंदर अपनी जो डेवलपमेंट है उसको पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। हम पार्क व्यू अपनी डेवलपमेंट के अंदर, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और एंड पे पार्क व्यू सिटी लाहौर में है, पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में है, सिग्नेचर अपार्टमेंट टावर्स हम बना रहे हैं, हम होटल्स बना रहे हैं, हम जो कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर अपनी सोसाइटीज़ बना रहे हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं। आज सिर्फ असलम इकबाल साहब ये बता दें कि ये मेरा कारोबार है, मैं ये कारोबार करता हूँ जो मुझे अपने घर से मिला, जो ख़ानदान से मिला, जो बाजदाद से मिला। ये बताएं कि मेरा जुए के साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा तो ये कारोबार है। आपने इस जुए के पैसे से बेकरियाँ खोली, हराम का पैसा था ना, तो आज वो बेकरियाँ बंद हो गई। आज आपने वहाँ से भी पैसे लूटे। हम जो कारोबार कर रहे हैं आज सबके सामने है। खुदा की लाठी बेआवाज़ है और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। चंद दिन या चंद अरसे की बात है, दूध का दूध पानी का पानी अलग होगा। और हम इंशाल्लाह ताला अपने सोसाइटी के मेम्बरान्स के साथ, अपने सेल्स पार्टनर के साथ और ज़मींदारों के साथ मिलकर पार्क व्यू की तमीर और तरक्की के अंदर हिस्सा लेंगे। और जो इन सब लोगों को, मैं अपने मेम्बरान्स को, पार्टनर्स को, ज़मींदारों को कहना चाहता हूँ कि मुश्किल वक़्त अल्लाह ताला अपने ही बंदों के ऊपर दे के आज़माता है। तो ये मुश्किल वक़्त आया है, हम खड़े हैं आपके साथ, आप हमारे साथ खड़े हो। हम मिलकर इंशाल्लाह ताला जो ये शब खून और जो दहशतगर्दी के ऊपर ये मार रहे हैं, हम इंशाल्लाह ताला इससे निकलेंगे और इस तमीर तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। मैंने जी आप पंजाब हुकूमत का हिस्सा थे, अलीम खान भी थे, आप भी थे, फरागोगी भी थी, उस्मान गुलजार भी था, उससे ट्रांसफर भी होती थी और ये अब से नहीं हो रही, ये शुरू से होती थी मुबैन तौर पे। तो आपका ज़मीर बाद में क्यों जागा जब आपके पॉलिटिकल और कमर्शियल इंटरेस्ट क्लेश कर गए? ये कैसे क्यों होता? नहीं, मैं एक तो ये कह दूं कि जहां पर आपने इशारों की बात की है तो मैंने कह दिया कि ये ज़ुबान खुलेगी तो इशारे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि इशारे किसकी तरफ जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात की, हमने तो पहले ही हुकूमत के अंदर रहते हुए हमने सीनियर वज़ीर से इस्तीफ़ा दिया था, हमने बाद में नहीं छोड़ा था। मैं जनरल सेक्रेटरी पंजाब था, मैंने तो बनने के 6 महीने के अंदर ही रिज़ाइन कर दिया था कि जब हम जाके वज़ीर आला हाउस गए और जब वहाँ पर जाके हमने करप्शन की दास्तानें देखी। अलीम खान क्यों बुरा लगा था? अलीम खान इसलिए बुरा लगा था, उसने कहा था खान साहब ये शख्स सिर्फ निकम्मा और नाहल नहीं है, ये करप्ट भी है। आज मुझे बताएं, इमरान खान साहब पूरे मुल्क के अंदर जलसे कर रहे हैं, हकीकी आज़ादी की जंग कर रहे हैं, वो कहाँ है वसीम अकरम प्लस जो उनके हकीकी आज़ादी की जंग में उनके साथ ही नहीं है। आप अपने वसीम अकरम प्लस क्या चीज़, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द मंजर आम के ऊपर आएगा जी। जी बिल्कुल, ये तौहीन अदालत है। कल हमारी रिट लगी हुई है और असलम इकबाल ने ये तौहीन अदालत सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए की है। स्टे होने के बावजूद पुलिस ने दहशतगर्दी की, हमारे दफातरों को थोड़ा और हमारा सामान उठा के लेके गए और कल इसका फैसला इंशाल्लाह ताला सुबह अदालत के अंदर होगा। जी इस वक्त पार्क व्यू के अंदर जी 4000 से ज़ायद घर बने हुए हैं, लोग अरसा 10 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। 15 से 20 हज़ार हमारे वहाँ पर मेंबर हैं। पार्क व्यू 2 हिस्सों के अंदर मुश्तमिल है। फर्स्ट फेज़ पार्क व्यू का जो कि है वो अप्रूव्ड है, LDA से अप्रूव्ड है। दूसरे फेज़ की अप्रूवल के लिए हम LDA के अंदर गए हुए हैं और जब हमने LDA को कहा कि आप हमें अप्रूवल दें तो LDA ने कहा कि हम लाहौर का मास्टर प्लान चेंज कर रहे हैं। जब लाहौर का मास्टर प्लान चेंज होगा, उन्होंने हमें उसकी कॉपी भेजी कि जो फाइनलाइज होने के लिए जा रहा था, उस मास्टर प्लान के अंदर हम शामिल हुए
और इस बिटवीन आपने रूडा से मैं नोटिस भेजना शुरू कर दिया कि ये तो अगर LDA से अप्रूव्ड हो गया तो ये अलीम खान की सोसाइटी बन जाएगी, और आज रूडा को बना के आपने लाहौर के मास्टर प्लान का बेड़ा गर्क कर दिया। और आप वही मौजे आप रूडा ने एक इश्तिहार जारी किया कि 16 हाउसिंग सोसाइटियाँ जो कि हैं वो इलीगल है रूडा के मुताबिक। तो क्या सिर्फ गिराने का ख्याल उसको सिर्फ पार्क व्यू को आया था? बाकी 15 सोसाइटियाँ लीगल हैं, और अगर वो मौजों के अंदर मौजूद है, और आप रूडा का एक्ट पढ़ें, रूडा ये कहती है कि रूडा किसी को डिमोलिश नहीं कर सकती है। रूडा उस अथॉरिटी को कहेगी कि आप खुद इसके ऊपर एक्शन ले, या ये डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर लीगल करें। अगर वो लीगल नहीं करते, रूडा डिमोलिश कर ही नहीं सकती है। ये 100% सियासी इख्तलाफ है। इमरान खान साहब को ये बात हजम नहीं हो रही है कि अलीम खान साहब ने क्यों उनका साथ छोड़ दिया, क्यों जब वो उनके खर्चे चलते थे, जो उनके मसाइल हल होते थे, अब जहाज़ कौन उड़ाएगा, कहाँ से उड़ के किधर जाएगा, अब वो चीज़ें उन्हें हजम नहीं हो रही। तो अब उनको डेफिनेटली एक नया उस्मान बुज़दार चाहिए था, वो उन्हें इस्लाम इकबाल की शक्ल में मिल गई। जी के साथ थे, तो तकरीबन 8-9 साल बाद आप उनके साथ खान साहब मदद कर रहे थे। ये सवाल मेरा ये है कि बुज़दार साहब के हवाले से आपने बताया, तो अगर आपके पास करप्शन के सबूत है, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से का ताल्लुक है, तो उनके खिलाफ आप कौन क्यों जाते, क्योंकि आप इस किस्म के। जी, जहाँ तक आपका फॉरेन फंडिंग का मसला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर डिबेट हो गई हुई है। इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला महफूज कर लिया हुआ है, चंद दिनों तक आपको उसका पता चल जाएगा। दूसरी नहीं, आपने फॉरेन फंडिंग की बात की, वो इलेक्शन कमीशन उसका फैसला देगा। जहाँ तक आप हमारी बात कर रहे हैं, हमने तो एक ख्वाब देखा गया था, हम एक नए पाकिस्तान का, दो नहीं एक पाकिस्तान का। जिस दिन स्लोगन हुआ था तो एक तरफ से इमरान खान साहब ने पकड़ा था, तो दूसरी तरफ से मैंने पकड़ा था। मैं तो मीडिया से सवाल पूछता हूँ, क्या वो नए पाकिस्तान का चेहरा उस्मान बुज़दार था? जिस दिन हमने देखा है, हमने तो उस दिन छोड़ा है। हमने हुकूमत मुकम्मल करके नहीं छोड़ा, और हमने अपनी हुकूमत में हक के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, हक के लिए, तो हम जेल गए थे ना। अगर हम हक के लिए आवाज़ ना उठाते तो हम जेल ना जाते। थैंक यू वेरी मच। जी नहीं, बिल्कुल हम हॉर्स ट्रेडिंग करके नहीं लेके आए। जो लोग जीते थे उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले किए थे, और आज जिन लोगों ने छोड़ा, लोग तो चाहते थे ना नया पाकिस्तान बनाना, लोग तो नहीं चाहते थे कि करप्ट पाकिस्तान के जिसकी बुनियाद रखी है। जो नए पाकिस्तान के पैसे तो खैर किसने देने थे, पैसे तो वो लेते नहीं। बिल्कुल हमने बिल्कुल कोई पैसे नहीं, हमने तो जदोजहद की थी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, और आप तमाम लोग भी उस धरने के अंदर मौजूद होते थे आप लोगों के लिए। और आज तो सवाल ये है, क्या वो आप अपनी ईमानदारी से बताएं ना, क्या वो नए पाकिस्तान का चेहरा उस्मान बुज़दार अगर था तो फिर हम गलत हैं। आज जो हकीकी आज़ादी के जो एक चेहरा दिखाया जा रहा है सारी दुनिया को, वो किधर गया वसीम अकरम प्लस? उसको तो आज़ादी में शामिल करना है यार। थैंक यू वेरी मच।